नमस्कार। जून महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपका सेवक संजीव बख्शी। देखते ही देखते पता नहीं चला और आधा वर्ष लगभग खत्म होने पे आ गया और छठा महीना शुरू। 5 महीने बीत गए और कल की बात लगती है कि नया वर्ष 2023 अभी तो प्रवेश किया था। काल अपनी चाल चलता रहता है और समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से हाथ से रेत के फिसलने की तरह वक्त निकलता ही चला जाता है। जून का महीना और 2 जून की रोटी बड़ी मशहूर है। 2 जून की रोटी हम लोगों में 2 जून का मतलब 2 समय, सुबह की और रात की 2 समय की रोटी इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसे बड़े मुकद्दर वाले को ही 2 जून की रोटी नसीब होती है। इस सृष्टि में कई लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं होती और जून का महीने इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें मजदूर खेतों में पसीना बहाता है और तब जाके उसे और हमको रोटी नसीब होती है। तो जून का महीना जेठ का महीना भी है जो कि खूब तपता है और आषाढ़ का महीना भी है जो कि खूब तपता है। और पुरानी फसल गेहूं जा चुकी है और नई फसल धान की रुपाई का तैयारी हो रहा है। तो जून बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है हम लोगों के लिए। इस बार जेठ का महीना जैसे 6 मई से 4 जून तक रहा और अब 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ का मास रहेगा। ये चंद्र मास की बात हो रही है। बाकी सूर्य सिद्धांत के हिसाब से सूर्य की संक्रांति आषाढ़ की 15 जून को होगी और चंद्र मास में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ मास रहेगा। स्वग्रही शनि कुंभ राशि में बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे डाल रहे हैं, जहां पे बृहस्पति और राहु इकट्ठे विराजमान हैं। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं और शनि और मंगल का आपस में षटाष्टक योग बना हुआ है। 17 जून से कुंभ राशि में शनि वक्री हो जाएंगे और शनि का वक्री होना एक बहुत बड़ी ज्योतिष में खगोलीय घटना माना जाता है और हमारे लिए शनि काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं भारतवर्ष के लिए। राजनीतिक उठापटक अभी से देखने को मिल रही है, जैसा कि कर्नाटक में नतीजे प्राप्त हुए। आगे भी राजनीतिक माहौल अनिश्चितता का बना रहेगा और राजनीति इस दौरान अपने निम्न स्तर पर आ जाएगी। गाली गलौच और पता नहीं जाने क्या क्या कुछ देखने को मिलने वाला शेष है। इसके अलावा बंगाल, केरल, कश्मीर में स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जिहादी माहौल बनेगा और जात पात के नाम पे हिंसा और काफ़ी कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। समूचा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि शनि तो पूरी सृष्टि पे ही अपना असर दिखाने वाले हैं। राजनीतिक स्थिरता, उपद्रव, तख्ता पलट, इस तरीके की घटनाएं हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। खाद्य पदार्थों और धातुओं में तेजी मंदी का दौर बना रहेगा। मासांत में जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो शेयर बाजार तेजी के दौर में देखने को मिलेगा और जैसा कि मौसम का स्थिति है, गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आने वाले 3-4 वर्षों में विश्व का औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति, गर्मी का बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये समस्या तो हम झेल सकते हैं, किंतु इसका पूर्ण सृष्टि पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमें आने वाले समय में जूझना होगा। बाकी इस वर्ष, इस माह के जो खास पर्व त्योहार हैं, देखिए जून के महीने में कोई खास इतनी एक्टिविटी नहीं होती है पर्वों की।
फिर भी हिंदुस्तान जैसे देश में गर्मियों में भी कुछ ना कुछ हम ऐसा निकाल ही लेते हैं कि जिसमें कुछ हम हर्षोल्लास से मना सकें। वट सावित्री व्रत 3 जून को पड़ेगा। 4 जून पूर्णिमा का दिन कबीर जयंती। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का आरंभ 19 जून को हो जाएगा और यह नवरात्रे 27 जून तक चलेंगे। इसी दरमियान 20 जून को पुरी की जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा होगी। इसके अलावा आषाढ़ मास की संक्रांति 15 जून को और आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून को और मुस्लिम पर्व ईद उल जुहा यानी कि बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य मासारम में वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को सूरज की मिथुन संक्रांति होगी। 15 जून को चंद्रमा तुला राशि से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे और 30/6 को लेट आवर्स में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अतिचारी हैं इस पूरा महीना, बहुत तेजी से भ्रमण करेंगे। बुध जो वक्री रह के उन्होंने अपना गति का लॉस किया है उसको वो अपनी अतिचारी चाल से फटाफट पाट देंगे। सूर्य के नजदीक होने के चलते ये बहुत तेज चलते हैं। चंद्रमा के बाद बुध ही ग्रह हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। मेष राशि से ये अपनी यात्रा आरंभ करेंगे मासारंभ में। फिर 7 तारीख को ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 24/6 को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे जो कि इनकी अपनी ही राशि है। गुरु मेष में ही रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में, शनि कुंभ राशि में और 17 तारीख को लेट आवर्स में ये भी वक्री हो जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। राशिफल की शुरुआत करते हैं मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति राशि से दूसरे स्थान में अच्छा फल दे रहे हैं। बृहस्पति बेहतर पोजीशन में पहुंच चुके हैं। वह के घर में शनि स्वयग्रही हैं, विमल योग बना रहे हैं, तो खर्चे बड़े नपे तुले हो रहे हैं पर सही जगह हो रहे हैं। विशेष आपको कंजूस तो नहीं मैं कह सकता, पर फिर भी शनि आपका खर्चा बड़ा नपा तोला करवा रहे हैं और सोच समझ के करवा रहे हैं। हाँ, आपके बैंक बैलेंस के स्थान पे उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज की, वो तो सरकेगा ही सरकेगा। शनि की दृष्टि इवन की आपकी आईसाइट को भी अफेक्ट करेगी, नज़र पे भी अभाव पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। और धन भाव में बैंक बैलेंस के घर में राहु बैठे हुए हैं बृहस्पति बुध के साथ। जॉइंट फैमिली में भी संबंधों में तकरार चल रही है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, वहाँ भी गुटबाजी हो रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। थोड़ा अपना खान पान का भी सुधार रखें। आपके खाने पीने में भी मीठे के प्रति आपका रुझान और थोड़ा राहु के वहाँ बैठे होने से थोड़ी तामसी चीज़ों के प्रति आपका खाने का झुकाव भी आपके स्वास्थ्य में परेशानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लीवर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, लीवर संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अष्टम में केतु पड़े हुए हैं और मासारम में चंद्र अष्टम की स्थिति है और फिर इस महीने 5 दिन चंद्र अष्टम की स्थिति रहेगी। तो मिला जुला के पंचमेश चंद्रमा 5 दिन तो आपको तंग करने वाला है। तो चंद्रमा का वहाँ पे बैठना आपके लिए कष्टकारी है। चंद्रमा आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, आपके पंचमेश हैं, तो आपको रेगुलर शिवालय जाएं, कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करें, शिव जी को विनती करें कि आपके दुखों का हरण करें। जो पूरी सृष्टि के लिए कल्याण के लिए जो विष मंथन के समय पी लिए और महादेव कहलाए, वो आपके मेरे छोटे छोटे कष्टों को तुरंत हर लेते हैं। वैसे ही वो भोलेनाथ कहलाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपकी नेगेटिविटी तुरंत छट जाएगी। पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति है। मंगल आपका लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य का स्वामी। एक भाग्य त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है, मंगल अच्छे फल दे रहा है। वकालत वगैरह के पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। परीक्षार्थियों के लिए समय इतना बेहतर नहीं कह सकता मैं। हाँ, जो डिज़ाइनिंग वगैरह और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है। बुध भी आपके लिए चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। तो मासारम में आपके बैंक बैलेंस के घर में बैठे हुए हैं। वहाँ से ये अतिचारी चाल पूरा महीना चलते हुए ये फिर पराक्रम स्थान में आएंगे, फिर आपके सुख स्थान में आएंगे। तो शेयर बाजार के बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय चैलेंजिंग है। सोच समझ के आपको चलना होगा।
तो ये महीना मीन राशि वालों के लिए मिक्स रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति राशि शो के बेशक अच्छी स्थिति में है, परंतु कुछ और ग्रहों का इतना सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल षष्ठेश हो के तीसरे घर में है और 15 जून को आपके चौथे घर में आ जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे रहे हैं। आपके माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत कर रहे हैं। कुछ बुखार और चेंज ऑफ सीज़न की परेशानियां, ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य व्याधियां दिखाई दे रही हैं। इनके लिए आपको शिव जी महाराज की शरण में जाना ही होगा। तो बेहतर होगा कि आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण ही कर लें सोमवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।